मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ क्या केमिकल बॉन्डिंग का। स्टार्ट करते हैं भाई साहब। ये जो क्वेश्चन देखें क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है द हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है भाई, इनमें से दिया है। अब इसका क्या होता है, हाइब्रिडेशन बताना है। पहले देखिए मैं ट्रिक बता रखा था शॉर्ट्स, मैंने अपलोड भी कर रखा शॉर्ट्स में कि भैया कैसे निकाल जाता है एकदम थैनोस की चुटकी बज जाती है, नहीं आर्गुमेंट का बोलते हैं। ठीक है देखो NO2 मेरे को दे रखा है, अब मेरे को NO2 प्लस दे रखा है, उसके ऊपर क्या निकलना है, हाइड्रेशन बताना है। ठीक है भैया, मैंने ये बोल रखा था क्या पहला उसका वैलेंसी कितना होता है, मेरे ख्याल से वैलेंसी 5 होता है 5। इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, मेरे ख्याल से 6 होता है 6 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है भैया, प्लस है मतलब क्या -1 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 11 और 11 प्लस 5 कितना हो गया, ये तो 16 हो गया। अरे यार, अब फिर क्या करते थे, 16 को डिवाइड करते थे किससे, 8 से करते थे। ठीक है भैया, कितना हो गया कितना 16 हो गया, कितना बचा 0। क्या ऊपर वाला बॉन्ड पेयर कहलाता था, क्या नीचे वाला बॉन्ड पेयर कहलाता था। और अगर इन दोनों का आपस में जोड़ दूं तो क्या मेरे को हाइब्रिडेशन मिलता था, बिल्कुल मिलता था। 2 + 0 कितना होता है भाई साहब, 2 ही होता है ना। तो कितना है SP, मतलब इतना पता चल गया कि SP होगा स्टार्टिंग में। तो देखो ये SP2 है, ये तो होगा नहीं, sp2 है तो होगा भी। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा होगा। अब देखते हैं NO3 माइनस दे रखा है। अब NO3 माइनस n कितना हो जाएगा 5, 6 से कितना हो जाएगा, 6 से कितना होता है 18 होता है। माइनस से मतलब प्लस का 1 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 6। तो 18 प्लस 6 कितना होगा, मेरे ख्याल 24 होता है। ठीक है यार 24 होता है। अब 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 8 कितना और 3 है कितना 24। अच्छा तो कितना बचा 0 बचा। अब इन दोनों को जोड़ दो कितना मेरे को 3 मिल रहा है। 3 मतलब कितना sp2, देखो 2 और कितना 3 sp2, मतलब sp2 देखना पड़ेगा, इसमें तो है नहीं भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। चलो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखें कौन से वाले क्वेश्चन में कि इसमें देखो क्या बोलता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ P4 एस्टर। वैसे ये बहुत पहले क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन है, लेकिन मैं ले लिया कि स्ट्रक्चर पता चल रहा है कैसे किया जाता है। ठीक है देखो स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। वैसा P4 एस्टर तो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे को। तो काम करते हैं, पहले मैं P लगाता हूँ, डबल बॉन्ड O। अच्छा अब क्या करें, एक और लगा दो, एक और लगा दो। अब अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे पी क्यों नहीं ला रहा है, सबको पता है भाई साहब पी तो आपस में बॉन्ड बना सकता नहीं है ना, क्यों आपस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कौन से ज्यादा है, इसका पास मिले तो क्या दैट्स वाई। ठीक है अच्छा अब और देखिए यहाँ पे पी, यहाँ पे कितना पी, अरे यार मतलब P4 मतलब मेरे को 4 भी चाहिए, 1 2 3 एक और चाहिए मेरे को, कितना हो गया P, ये O, ये O। अब मेरे ख्याल से यहाँ डबल बनाना चाहिए ओ, इसमें अगर पी में भी जोड़ दूं इस पे क्या डबल बनाना चाहिए। अब देखो काउंट करो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 और चाहिए। तो भाई साहब एक काम करो, यहाँ से एक को उठाओ, उसको इससे जोड़ दो, एक यहाँ उठाओ और इसके साथ जोड़ दो, हो गया 10। ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा वन मोर थिंग बाय द वे मेरे को बोल दे कि पीओ बॉन्ड कितना है। एक क्वेश्चन ऐसे आगे मैंने ऐड कर रखा है, पीओ बॉन्ड कितना है तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 और इसके बाद कितना, ये 3 ये 4 ये 5 कर सकते हैं ना। ठीक है अब आगे देखें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। भाई साहब IF7 क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताना है। तो ठीक है अब IF7 स्क्वायर पिरामिड, मतलब भाई साहब स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, ये फिर ऐसा ऐसा। ठीक है ये ट्रायंगल पिरामिड कैसा होता है, बाइपिरामिडिकल। पहले डायरेक्ट बनाते हैं ना F7। ठीक है तो I तो बीच में आ जाएगा, F7 पहले बना लें, F कितना हो गया 3 हो गया ना। अब क्या करें, एक ऊपर ले लो, एक यहाँ F ले लो, कितना हो गया 1 2 3 4 5, मेरे को 6 7 मतलब और चाहिए, 2 और चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 है, मतलब एक और चाहिए मेरे को। एक और कहाँ ला सकता हूँ मैं, एक ला दो यार कहीं, किधर ला दो, ये किधर ला दो, F ला दो। अगर मैं इसको देखूं, ये भाई साहब मेरे ख्याल से पेंटागन दिख रहा है क्या, पेंटागन भाई साहब पेंटागन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ कितना बोलोगे पेंटागन दिख रहा है। ठीक है तो मेरे ख्याल से इतने से ही क्लियर हो गया, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर कहाँ यार डी होना चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिड होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो ये क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन मेरे को बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है
द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल मेरे को देखना है। अगर ध्यान से देखो ना सब क्वेश्चन में क्या ये सारे ये एक ही ग्रुप के हैं क्या, SBP सारे मेरे ख्याल से एक ग्रुप के हैं। तो फिर ये होता है ऑर्डर, बिल्कुल होता है। जब ऊपर से आते हैं, जब ऊपर से नीचे होते हैं डाउन द ग्रुप, तो भाई साहब क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। तो सबसे बड़ा एटम क्या बोलेंगे यार, हाँ एटम साइज सबसे ज़्यादा इसका बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। लेकिन देखो बाकी सब में NCl3 है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ ना, NCl का स्ट्रक्चर देखूँ ना, तो एक N यहाँ 2 रोल पे आएगा, एक Cl आएगा, ठीक है। अगर इसका देखूं ये भी सेम ही है, ये Cl, ठीक है भैया। अगर इसका देखो SbSO3 का, तो Sb यहाँ तो लोन पेयर आएंगे, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Cl आएगा। अच्छा P का देखें, इसमें 2 लोन पेयर आएंगे, Cl। अच्छा ठीक है। अगर मैं इस पे कंसीडर करूँ ना Sb वाले में, तो भाई साहब देखो यहाँ क्या होगा ना कि यहाँ तो लोन पेयर होता है, लेकिन इसका साइज बड़ा है ना, इसके कारण ये लोन पेयर ऐसा काम नहीं करता, डिफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण जो बॉन्ड बोलता हूँ, इनकी भी जो रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन जो होगा यहाँ हाई होगा। अगर रिपल्शन हाई होगा तो आपस में दूर भागेंगे। अगर ये दूर भागेंगे, Cl का इधर क्यों रहेगा, तो Cl यहाँ दे रखा है भाई साहब, इनके बीच एंगल कम होते रहेगा। मतलब क्या होना चाहिए, एसबी। लेकिन बाकी में क्या होगा, बाकी में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है। अब इसका तो साइज छोटा है, तो इसका तो वही रहेगा, क्योंकि देखो 3 दे रखा है, 3 मतलब इसका 109 डिग्री होगा, एक का 92 होगा और एक का 107 डिग्री होगा। इसका 107 डिग्री होगा और इसका 120 होगा, सॉरी 120 होगा, नहीं इसका 107 होगा, सॉरी। और इसका और ये जो वाले का है ना, इसका 92 डिग्री एंगल होगा और इसका भी सेम ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सबसे कम किसको रहा है, SbCl3 का हो रहा है। आगे देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द 2 स्पेसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चर, मतलब भाई साहब इन दोनों स्पीसीज में से कौन सा आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन होता क्या है बे, अरे यार तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। देखो जो आइसोस्ट्रक्चर क्या होता है ना, ऐसे स्पीसीज जिनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब देखते हैं, बना के डायग्राम देखें। पहला क्या था मेरे को CO32 and NO3 ठीक है भैया। अगर इसका मैं डायग्राम बोलते हैं, स्ट्रक्चर बनाऊं, डबल बॉन्ड O आना चाहिए, इसमें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है भैया। अब NO3 पे देखूं, क्या ये भी सेम ही बनाएगा क्या, ठीक है, ओके लेट्स सी, ओके हाँ ठीक है। अच्छा अब ये तो सेम हो गया ना, ये तो ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, सेम स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से, तो ये तो फिर सही है यार, ये तो ऐसे स्ट्रक्चर ये तो हो सकता है नहीं, ये तो होगा नहीं। बी वाले पे देखूं PCl4 SaCl4, इसको मिटा देता हूं मैं, PCl4 पे देखो भाई साहब, ये P दे रखा है, Cl4 दे रखा है, मतलब एक काम करते हैं, ये Cl ऐसे कर देते हैं। तो एक सेकंड, इसका ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही है मेरे ख्याल से, सबको पता है यहाँ पे 109 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, वैसे 28 सेकंड होता है, अच्छा सॉरी मिनट होता है। अच्छा ये हो गया PCl4 का। अब SaCl4 पे देखूं कि ये भी सीन बनना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ Cl ये दोनों भी क्या है, आइसो स्ट्रक्चर हैं, ये तो होगा भी नहीं। अब देखें कौन सा देखें, C वाला देखें, PF5 मतलब PF5 मतलब एक ऊपर आएगा, F 1 2 3 4 5, ठीक है भैया। अब Br F5 को देखें, Br यहाँ मेरे ख्याल से एक लोन पेयर होता है, हाँ होता है, तो यहाँ एक आएगा F, यहाँ एक F आएगा, यहाँ एक F आएगा, यहाँ एक F आएगा, एक नीचे को F आएगा, इसके लिए जैसे 5। लेकिन
अबे यार यहाँ तो मुझको कुछ अलग ही दिख गया है मुझको। यहाँ तो ऊपर होना चाहिए तब तो आइसोलेटर होते ताकि सेम का लाए, तो आपस में तो डिफरेंस है। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा। अब डी देखें, डी भी सेम हो रहा होगा, ऐसे करके देखो, है ना। ठीक है भैया, तो समझ आ गया ना कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। अब आगे देखें, अब आगे देखें अगला क्या बोलता है, स्पीशीज इन विच द एन एटम्स ठीक है, इनमें से इन अ स्टेट sp हाइब्रिडेशन किस का होगा, जिसको हाइब्रिडेशन है sp होना चाहिए। मैं क्या बोलूं मैं, देखो NO2 2 माइनस दे रखा है भाई साहब, n मतलब कितना 5 प्लस, अबे यार 5 प्लस O2 दे रखा है मतलब 6 गुना 12, 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 17 माइनस है मतलब 1 कितना हो गया 18। अब इसको डिवाइड कर दो कितना 8 से, तो 8 गुना कितना 16 बचा कितना 2 2 आ गया ना, हाँ 2/2 कितना आ गया 1। तो अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो sp3 आ रहा है, मतलब sp2 होना चाहिए पहले वाले का, ये तो होगा नहीं, इसको तो sp2 हो रहा है। अगर भाई मैं NO3 का देखूं, मैं NO3 का देखूं, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 18, 6 से 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। 18 प्लस 5 कितना होगा मेरे ख्याल से 23 और ये कुछ ये जुड़ेगा क्या, हाँ जुड़ेगा 24 हो जाएगा भाई साहब। 24 क्रिएट करके कितना से 8 से कर दो, 8 3 हो जाएगा 24, ये तो 0 लोन पेयर 1 पर कितना 3, ये भी कितना हो रहा होगा sp2 हो रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता भाई साहब। NO2 पे देखूं मैं, अगर NO2 पे देखूं ये कितना हो रहा है, ये 5 होगा, ये कितना होगा 6 गुना 12 होगा, 12 प्लस 5 कितना होता है 17 होता है, 17 होता है, 17 होता है। मैं सही जोड़ रहा हूँ ना यार, 6 2 12, 12 प्लस 5 आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो 17 आ रहा है। तो 18 2 16 कितना बच रहा है 1/2, तो कितना है पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, ठीक है। NO2 एक बार इसको देख लेते हैं, NO2 पे तो n मतलब 5 प्लस कितना हो रहा है 12 कितना रहेगा 17 होगा क्या, 17 होगा बिल्कुल होगा, 5 6 गुना 12 17 और एक कितना करेगा माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना 16 करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो तो कितना 8 गुना कितना 16, मतलब sp होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी sp आ रहा है, लेकिन sp इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड कुछ बन रहा होगा, पॉइंट में कुछ आ रहा है, पॉइंट में कुछ आ रहा है। तो और इनका अगर मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं NO2 का, NO सेटिस्फाई तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्कॉर्डेट हो गया, 1 2 3 4 ये तो हुआ नहीं, एक इसको चाहिए होगा, एक बच रहा है क्या, इसीलिए भाई साहब इसीलिए NO2 होगा नहीं, कौन सा होगा NO2 प्लस हो रहा होगा, ठीक है क्या। आगे देखें, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि द ज्योमेट्री ऑफ XeF4 बाय पार्ट, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखना है क्या बनेगा। अबे यार मतलब क्या करूं मैं, Xe देखूं ऊपर O आएगा बिल्कुल आएगा। अब दो मेरे के 4 ठो F फ्लोरीन है, तो मैं क्या करता हूँ इधर चिपका देता हूँ, ये कितना F F F F। अगर इसको मैं ज्वाइन करूँ ये स्क्वायर देख लिया है, यहाँ ऐसे बना दूँ ये तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए स्क्वायर पिरामिडिकल होना चाहिए। देखो पिरामिड तो बन रही है, अगर आप इसको जोड़ दूं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको मैं मिटाना चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरे को लंबा जगह चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप समझ आ गया होगा। देखें अब मेरे को बोलता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ पीपी बॉन्ड, मतलब पीपी बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर पहले वाले में देखूं H4P2, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले का H4P2O5। तो पहले तो P और P जोड़ दें, अब डबल बॉन्ड ऊपर यहाँ पे एक OH चिपका दो, यहाँ पे OH चिपका दो, अब यहाँ O चिपका दो, यहाँ पे क्या कर दो O चिपका दो। कितना P2 है, ठीक है। और कितना H4 मतलब H4 होना चाहिए और O5 होना चाहिए, मतलब 1 2 3 ज्यादा कर दिया क्या यार, 1 2 3 4 5 मतलब नहीं यहाँ आना चाहिए, एक P यहाँ आना चाहिए। अब सही है,
तो देखो H4 मतलब 1 2 3 4 ठीक है, P2 ठीक है, O5 1 2 3 4 5 भाई साहब PP बॉन्ड दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो पहला तो होगा नहीं। अब भाई बी ऑप्शन में देखूं मैं, अगर मैं बी ऑप्शन में देखूं HPO3 ये, तो देखें पहला तो एक P सेम आएगा, कहाँ बनाओ यहाँ बना के देखते हैं, थोड़ा सा आएगा कोई बात नहीं। तो एक P देख लें, ऊपर में डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH। अब मेरे को एक और भी चाहिए, तो यहाँ एक O आएगा, यहाँ एक O आएगा, यहाँ एक क्या आएगा, P आएगा। अच्छा अब कितना हो गया, P3 होना चाहिए, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ 3 दे रखा है यार, तो एक को चिपका दो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक 8 कर सकता हूँ, एक और क्या कर सकते हैं, पर ये गलती हो रही है क्या, 8 8 8 8, एक और कहीं पे बनना चाहिए डबल बॉन्ड, एक कहाँ लगाना चाहिए, एक खिड़की में तो लग सकता है, ये रहा 8। हाँ लेकिन ये तो बन नहीं रहा यार, क्योंकि मेरे को पीपी बॉन्ड चाहिए ना, इससे ही बन नहीं रहा। सेकंड और सेकंड बॉन्ड मतलब सेकंड वाला भी नहीं हो रहा होगा। अगर मैं थर्ड में देखूं H4P2O6 में, तो इसके लिए सेम पहले ऊपर चिपका दो, यहाँ भी एक सेम चिपका दो, अब OH चिपका दो, OH चिपका दो, कितना हो गया, P2 तो हो गया ठीक है भैया। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितना है, 4। तो मैं काम करता हूँ, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1 2 3 4, मतलब O, यहाँ OH चाहिए होगा मेरे को, OH चाहिए होगा, तो 1 2 3 4 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, P2 हो गया, O6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अबे यार यहाँ चिपका दिया पी बॉन्ड, तो भाई साहब पी बॉन्ड दिख गया, मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चेक कर सकते हैं, नहीं चेक करो हो गया, आगे बढ़ो, आगे देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा लाइक कर दो और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो और आधा दर्जन कमेंट कर दो ठीक है यार, क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना कि भाई साहब हाँ लाइक करें, कमेंट करें, अपने लाइक कर लो, तो थोड़ा हिम्मत मिलता है यार, दिल की भावना समझ रहे हो ना। अब नौटंकी नहीं करो, बताओ। ठीक है भैया, देखो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बॉन्ड एंगल इन ई दे रखा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा और किसका कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो एक एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ऐसे में। तो पहले देखते हैं BF3 का देखते हैं। तो भाई साहब अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, ये जगह ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जगह घेर लेता हूँ मैं, BF3। तो देखो B यहाँ F आएगा, यहाँ भी F आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, F आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भैया, यहाँ भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जो एंगल बन रहा है कितना, 120 डिग्री बन रही है, 120 डिग्री बन रहा है। अगर मैं NH3 की बात करूं ना, किसकी बात करूं मैं, अगर NH3 की बात करूं, NH3 के, तो भाई साहब ये N ऊपर की ओर, एक H नीचे, यहाँ लोन पेयर। तो मेरे ख्याल से इसमें जो एंगल बन रहा होगा, इसमें एंगल बन रहा होगा 1, इसमें एंगल बन रहा होगा, इसमें बन रहा होगा 107 डिग्री बन रहा होगा मेरे ख्याल से। वैसे अगर मैं PF3 की बात करूं ना, PF3 की बात करूं तो सेम इशू लोन पेयर, लेकिन इसका जो एंगल बन रहा होगा ना, वो बन रहा होगा 92 डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। देखो कैसे, यहाँ देखो यहाँ पर पेंडिकुलर होता है ना, पेंडिकुलर अगर वो हल्का सा झुक गया, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, तो एंगल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, कितना आएगा, 92 का आएगा। लेकिन डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाना था, -1 ओके F, अब ठीक है, 10 कितना 92 डिग्री आ रहा होगा। वैसे अगर मैं बात करूं कि इसका I3 का, अरे यार I3, अभी तो बच्चा जाना था कि I ये कितना हो रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो मेरे ख्याल से कौन सा होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका है, I का है,
आई का है, फिर उसके बाद किसका है, आई के बाद किसका है, ये देखो BF3 क्या है, तो दिख तो गया, क्योंकि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन भी होगा नहीं, I3 अब इन दोनों में देखें तो BF3 में से 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, पहला होना चाहिए, आया बुझलू। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं नीचे देखूं क्वेश्चन क्या है वैसे, द नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स इन P4O5, मतलब मेरे को P4O5 में क्या बताना है, क्या बताना है, पीओ बॉन्ड बताना, टोटल पीओ बॉन्ड कितना होगा। तो कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बात है, ये रहा P, यहाँ रहा P, यहाँ रहा P, यहाँ रहा O, 1 2 3, एक और चाहिए मेरे को, यहाँ रहा क्या, एक सेकंड में सही कर दिया क्या मैं, एक P आएगा, P यहाँ को, अब सही किया हूँ मैं, कितना हो गया, P4 हो गया, O5 चाहिए, मतलब 1 2 3 4, एक और चाहिए मेरे ख्याल से, काम करता हूँ ना यार, फिर मैं 1 2, अब पीओ बॉन्ड देख लो, काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9 10 11 12, मतलब सही है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 5 सही है, तो 10 11 12, तो 12 कहीं पे है, 12 है, 12 स्ट्रक्चर देख लिया ना, बस काउंट करना है क्या, पी ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5, ये काउंट करना तो आता है यार, नॉर्मल है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आगे देखें। तो यार देखते हैं, यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलता है, द XgO3F2 द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड, और क्या मेरे को 3 चीजें बताना पड़ेगा क्या, एक XgO3F2 का बॉन्ड पेयर बताना कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा, और ये कितना होगा, लोन पेयर कितना हो रहा होगा Xg में। ठीक है, अब बिना स्ट्रक्चर के मैं बता सकता हूँ, नहीं अभी बता सकते हैं, देखो XgO यहाँ करते हैं आज, Xg क्या दे रखा है, O3F2, भाई साहब देख के बता सकते हो Xg कितनों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, कितना साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 2 कितना 5, ठीक है भैया, मतलब 5 हो रहा होगा मेरे ख्याल से, बॉन्ड क्या बॉन्ड पेयर हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा, तो B तो होगा नहीं, 4 है, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से कोई होगा। अब क्या बोलता है, पाई बॉन्ड देखना पड़ेगा, अब स्ट्रक्चर कैसे देखें, क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, देखो Xg देखो, अच्छा भाई साहब, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसको मिटा देता हूं मैं, डबल बॉन्ड आ रहा होगा, यहाँ भी आ रहा होगा, एक ऊपर कितना आ रहा होगा, क्या है यार वैसे F2 है ना, तो एक ऊपर X एक नीचे, भाई साहब क्या पाई बॉन्ड पता करने आता है मेरे ख्याल से, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, सिग्मा हो रहा होगा। तो भाई साहब क्या कितना पाई बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3, कहीं पे 3 है क्या, यहाँ 3 है, यहाँ है नहीं, तो इतना क्लियर हो गया ना यार, तो बस सी को टिक करो, आगे बढ़ो, टाइम का है खोटी करना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखें, क्या देखें, द टाइप ऑफ हाइड्रेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन Xg इन XgO4, यार XgF4 बताना है, लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर बताना है क्या, हाँ लोन पेयर, और क्या बताना है, हाइड्रेशन बताना है क्या हो रहा होगा। अब मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को, आप समझ रहे हैं। ठीक है, देखें XgO4 दे रखा है, भाई साहब कितना होगा, Xg का 8 होगा वैलेंसी, O मतलब 6 हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ये कितना F4 दे रखा है, F4 मतलब 7 होता है मेरे ख्याल से ना वैलेंसी, 7 गुणा कितना 4, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए कितना हो रहा है 14, कितना हो रहा है 28, तो आपस में जोड़ दें कितना हो जाएगा 2 12 3 4, अब डिवाइड करने आता है 8 कितना, मेरे ख्याल से 8 5 जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, 40/2 कितना आ रहा है 1 आ रही है, दोनों को जोड़ें कितना हो रहा है 5, और ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है 6, ओह माय गॉड। तो भाई साहब SP, अरे सही से लिखो ना यार, क्या रहा होगा SP3 3 4 2 चाहिए मेरे को, D2 SP3D2, मतलब SP3 हो रहा हो क्या हाइड्रेशन, और लोन पेयर कितना हो रहा है
इसी को तो बोलते हैं लोन पेयर। और ऊपर वाले क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है। तो लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया। तो भाई साहब देखो ए में है क्या, अबे तो ए में ही दिख गया, अरे खतरनाक, क्या बात करते हैं, वाह हो गया। आगे देखें, ठीक है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, आई होप इतना इनफ होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन देखें क्या क्या है। पहला बोलता है द स्टीट फेडरेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन क्या बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका हाइड्रेशन बताना है क्या हो रहा हो, किसका, बोरिक एसिड का और ऑक्सीजन का क्या होगा, ठीक है भैया। अब पहले ये काम करते हैं ना, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो H3PO3। तो भाई साहब बी को मिडिल में करो ना यार। अब 2 क्या है, H है, तो ये रहा, एक H कर दो, एक O, एक H कर दो, और एक O, एक H कर दो। स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं हाइड्रेशन देखूं, मेरे को किसका बताना है, बोरोन का और ऑक्सीजन का बताना है, ठीक है। इसका बताना है, बोरोन का क्या बताना है, हाइड्रेशन बताना है। तो भाई साहब मेरे ख्याल से अगर देखो तो ऑप्शन पे देखते हैं ना, ऑप्शन पे समझते हैं। देखो sp3 तो होगा नहीं, दोनों में sp3 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे को कितना चाहिए sp3 के लिए, 3 4 चाहिए, चाहिए 4 क्या है, और बाइटल बॉन्ड भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकते हैं फिर, sp2 होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर होना चाहिए sp2। वही अगर इन दोनों के लिए देखूं, देखो 1 2 1 2 1 2, क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो कुल मिला के कहीं पे sp2 दिख रहा है भाई साहब, जूम करके देखना पड़ेगा, sp2 ऑप्शन नंबर है, अरे ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 हो रहा होगा, ठीक है। अब लास्ट बचा अपना विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब देख के बताना है भाई साहब कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। हमेशा रन कैसे पता करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे करेंगे। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का, उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें देखो मेरे ख्याल से पार्शियल होगा, पार्शियल चार्ज होगा, मतलब क्या भाई साहब, ये इसको भी चार्ज देगा, इसको भी चार्ज देगा। अब बेचारा कितना देगा, तो पास में ही है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड देखें O और F है, इसमें भारी कंपटीशन होगा। अब पार्शियल चार्ज देगा, इसको देगा डेल्टा प्लस, अब ये इसको भी देगा डेल्टा प्लस, लेकिन इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग ज्यादा कौन सा है, मेरे ख्याल से कुछ फ्लोरीन होता है, क्या होता है। तो भाई साहब ये तो नजदीक ही आ जाएगा, तो ये भी तो होगा नहीं। अब क्या देखें, F और H देखें, अरे यार H इसको तो देख के मैं बंद कर दूंगा, नहीं तू भाग भाई मेरे, भाग तू सी ऑप्शन, तू सी है, ठीक है। डी में देखो F है, अरे भाई साहब ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा, डेल्टा प्लस पार्शियल चार्ज, तो दूरी बन रही है बे, दूरी बन रही है, मतलब क्या, खत्म। तो आई होप यार बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये बोलूँगा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे कई सारे प्योर क्वेश्चन के लिए, साथ में कॉन्सेप्ट के लिए। और अगर जिन्होंने नहीं देख रखा है कैसे कैसे क्या हुआ, तो पहला पार्ट में डाल रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन में बोलता हूँ थ्योरी के लिए, मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, वो देख लेना। उसके बाद क्या है, ये देख लेना क्वेश्चन पार्ट, तो सही है।